की गाड़ी थी जहाँ पर हम लोग जा रहे थे। सुबह ही गया था उधर। नेक्स्ट डे जब खेसारी जी को पता चला तो बोले मेरा गाड़ी भेजना मत पागल है। मैं वही पर बोला कि बाबू आप नहीं जाएगी आज, बोल दे पंचर हो गया और नहीं तो बाकी थोड़ा सा लैविश करने के लिए फॉर्च्यूनर ही लगा। एक सवाल है कि एक आपकी आ रही थी विमान, कई सारे रहे हैं कि विमान नहीं आ रही, इनको क्या सच्चाई है? मैं प्लीज तो अभी क्या है उसमें कुछ वीएफएक्स के जैसे वर्क थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसकी वजह से उसको पोस्टपोन करके मुझे प्लान किया महीने के बाद जो वो लाइनअप करेंगे, क्योंकि वो साउथ से सारे लोग आने वाले करीबन उसमें 100 लोगों का वीएफएक्स, 100 लोग टेक्नीशियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसकी जो तैयारी थी वो जो अभी एक और हनुमान का कुछ एनिमेटेड कुछ आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि और बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग जो है वो सारी सब कुछ रेडी है, बट उसमें जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखा कि आदिपुरुष जो अभी हम लोगों ने देखा था, तो उससे हम लोग और बेहतर हम लोग चाह रहे हैं कि और बेहतर हो, तो उसकी वजह से। फिल्म के म्यूजिक के बारे में सर, एक गाना रिलीज हुआ वो काफी हिट कर रहा है यूट्यूब पर, किस तरह दोनों का गाने मैंने म्यूजिक है? ट्रेंड किए थे। जी। मैं एक्चुअली रील पे भी ट्रेंड किए थे और लोगों ने बहुत सराहा। मुझे भी तोहरा के पीयू गजब जी बोलती है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सामने हैं अपने कृष्णा बेदर्दी जी, हैं कि पहले ढक्कन हटाएं कि बताइए राजा जी। हम लोगों ने इसको बैंकॉक में और बड़े प्यारे लोकेशन पे शूट किया था। उसमें मेरे बच्चे भी गए थे, वाइफ भी गई थी और हम लोगों ने बहुत सारी सेल्फी भी ली थी। उन्हें क्या प्यारा खूबसूरत मैंने बर्फ से चीजें बनी हुई है, उसमें हम लोगों ने शूट किया। अब कितना डिग्री वो बर्फ अंदर था, वो जब हम लोग को -8 डिग्री, -8 के -9-10 डिग्री के आसपास, और वो बर्फ की सारी चीजें बनी हुई थी और उसमें हम लोगों को शूट करना था। और लग रहा था जब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ सांस ले रहे हैं हम, तो इसमें कष्टें बहुत हुई हैं। संघर्ष 2 को बनाने में मुझे लगता है कि हम लोग को शारीरिक बहुत परेशानियां हुई है और बहुत सारी चीजें झेले हैं हम, तब जाके एक बेहतर सिनेमा बन के टेबल पे आई। और उसमें इनका योगदान था कि इन्होंने वो चीजें दी, तो हमें लगा कि अगर एक प्रोड्यूसर लाखों करोड़ों खर्चा करने को तैयार है एक चीज के लिए, तो हमें तो सिर्फ एनर्जी लगानी है ना। तो हमने भी कोशिश की, चलो यार इसी के लिए हम बने हैं, तो अगर हम पीछे हट जाएंगे तो मतलब नहीं, इतना दूर आकर भी और हम बेहतर चीज लेकर नहीं गए, थोड़ा कष्ट होता है, बट अगर बेहतर चीज आ जाती है तो फिर वो सारा कुछ देखने के बाद वो कष्ट दूर हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर म्यूजिक डायरेक्टर? वही है कि फिल्म तो बहुत ज़बरदस्त है और गाने भी हम लोग दोनों भाई मिलके बहुत अच्छे बनाए हैं और रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मिलता है। जियो सावन पे मैं ट्रेंड कर रहा था। हाँ, जियो सावन पे, जियो सावन पे 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था वो मक्खन लगाई कि ढक्कन हटाएं। तो वो बहुत सारा प्यार जियो मिल रहा सावन पे, जबकि वो एक ऐप है कि उस पे बहुत जल्दी गाना ट्रेंड नहीं करता है, बट 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। तो ये चीजें हैं, हम कोशिश करते हैं बेहतर चीज करने। और संघर्ष 2 मुझे लगता है कि संघर्ष 1 से तो बहुत ऊपर की चीज है और लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी सिनेमा करें बेहतर करें। जैसे कि अपने संघर्ष के और इन्हीं के देख रेख में हम लोगों ने गॉड फादर को भी दिया। गॉड फादर को भी मैं उसमें डबल किरदार के साथ हूँ। मैं जिस दिन डबिंग कर रहा था, सोचिए कि मैं एक दिन में 2 सिनेमा का डबिंग करता हूँ, 8-8 जेम्बू का 2 सिनेमा एक दिन में डब कर देता हूँ। लेकिन वो पहली ऐसी फिल्म मेरे जीवन में आई गॉड फादर, जिसका मैं 2 दिन किया उसके बाद भी पूरा नहीं हो पाया। लगभग अभी 5-6 दिन चल रहा अभी। हाँ, और इतना प्यारा कि उसमें डबल रोल, एक बाप के किरदार और दोनों सामने है और दोनों को डिफरेंट करके मुझे वॉइस निकालना है। अब वो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हुआ। चाहे वो रंग दे बसंती, तो लगातार अभी बिग बजट की फिल्में यही 2 भाई कर रहे हैं, ये और इनके भाई रोशन जी। और हम लोग भी कोशिश किया, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने गॉड फादर को भी बनाया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सर का। तो कोशिश है जे मैं ये अगर थोड़ा सा पुश करते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, ताकि अगर इनका विश्वास इतना है तो इनके विश्वास में हम इतना खड़ा उतरे ताकि हम बेहतर चीजें कर सकें। तो हमारी कोशिश तो एक कलाकार के नाते तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे वो जो भी सिनेमा मेरी बनी है, तो कि वो हमेशा बेहतर हो और अपने भाषा को प्रमोट करे। कहीं ना कहीं वो चीजें हो भी रही है। पहले हम 18 लाख 20 लाख में ऑडियो वीडियो सेटेलाइट जाते थे, आज 3.5 करोड़ तक पहुंच गया है चीजें, 2.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। तो सारी चीजें तो बढ़ी रही है। तो थिएटर थोड़ा कम हुआ है, बट कहीं ना कहीं से रिकवरी लोगों को मिल रही है। तो कोशिश है कि बेहतर और किया जाए ताकि और बेहतर चीजें। सर एक चीज और आप बेहतर कर रहे हैं, भाषा को प्रमोट कर रहे हैं,
भोजपुरी फ्रंट लगातार आप अपने लुक को भी बहुत चेंज कर रहे हैं, लगातार अलग अलग लुक में आप दिखाई दे रहे हैं। भाई हमारे लीवर फूल गइल बा 15 दिन से बेड रेस्ट पे बनी मतलब व्यक्ति का बताइए। अब हम बोला तनी कम नहीं खे बहुत ज्यादा बा लीवर में फूल का सूजन होता है, सूजन हो गया है। मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ और इसके लिए ना मैं कोई गाना गा पा रहा हूँ अभी, ना कोई डबिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लगातार मैंने 3-4 महीने लगातार मैंने डे और नाइट को मैं समझा ही नहीं कि नींद होती क्या है, और उसने मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट दिया और मैं सो ही नहीं पाया, खाना टाइम से नहीं, ट्रैवलिंग ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम। तो मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ, इसीलिए मैं इधर नया कुछ कर ही नहीं पाया। लुक अब सोचे कि अब डेली हमारे मेहरारू तेल लगा देती है सरवा में, और वो तेल ऐसा ऐसा ना करुआ के तेल, सरसों के तेल गाँव वाला अब लगा देती है तो हम लागत है सब रही बुझाते जो एकदम हम आ गए बनी, आदमी बन गए बनी, तनी चेहरो इन्हें होता तो बुझाते जो सच में हम बीमारी बनी। और ऋषभ बाबू अलग से परेशान करता होगा। वो तो कहिए मतलब आफत हो गया है। आजकल तो ब्लॉग ब्लॉग अब चालू है। अरे ब्लॉग तो अब उसके शौक देखिए, एक बात बताएं आपसे, बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ाइएगा ना तो जिंदगी में वो भविष्य तय नहीं कर पाएंगे, उनको फ्री छोड़ वो अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे और उनको पता है। और आज की जनरेशन, मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आज की जनरेशन के पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। हमारे पास पहले वर्क नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन के पास हर टेबल पे वर्क है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को, इसीलिए मैं अपने बच्चों पे ज्यादा गाइड नहीं करता, बस उनको संस्कार देता हूँ। उसके बाद में तो कभी पढ़ाई के लिए भी नहीं पूछता, बेटा तू क्या पढ़ा है। उसके लिए कृति है, उसको गाइड करती रहती है, क्योंकि वो समझदार हो गई है। तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसकी आधी माँ और आधा पिता, उसकी खुद की बहन है, तो वो खुद ही उसको गाइड करती रहती है। तो कृति ने जो बेहतर काम किया है, एक मैच्योर एक्टर की तरह जो संघर्ष 2 में, उससे मुझे लगा जी नहीं, ये मेरे घर की गार्जियन बन सकती है, अपने भाई की गार्जियन ये खुद ही। तो ठीक है, परिवार सुखमय, अच्छा लगता है। फिल्म रिलीज के पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कीर्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और हाँ, 10 दिन पहले जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप सबको इनवाइटेड करता हूँ, और आप लोग भी अपने स्तर से, हाँ उसका प्रीमियर भी होगा, तो आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप सब भी। और आप अपने तरफ से भोजपुरी के लिए क्या बेहतर लिख सकते हैं, भोजपुरी के लिए क्या आप बोल सकते हैं, आप लोग भी अपनी तरह कोशिश करिए, ताकि हमारा भाषा बड़ा हो। यहाँ ना खेसारी का कोई टीम है, ना कोई पवन सिंह का टीम है, ना दिनेश जी का टीम है, ना रवि जी का टीम है। हम एक भाषा के बेटे हैं, और हम सबका दायित्व बनता है कि उस भाषा को बड़ा करें, खुद को नहीं, क्योंकि वो भाषा बड़ा होगा तो हम खुद ही बढ़ जाएंगे। तो कोशिश ये है कि जब जमीन खरीद लेंगे ना,